हीरो एक्सट्रीम 125R ड्यूल चैनल ABS वाली मोटरसाइकिल अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो पहले आप इसकी कमियां और खूबियां तो जान लो, मतलब प्रॉस एंड कॉन्स जान लो, जो अभी तक आपको किसी ने बताई नहीं होगी। क्योंकि आप लगाने जा रहे हैं लगभग 1,20,000 से 25,000 रुपये, और ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए कोई भी मोटरसाइकिल, मतलब ये मोटरसाइकिल खरीदने से पहले आप सारी चीज़ें जान लेंगे तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं पहले बता दूं, इस मोटरसाइकिल को मैं आपको बेच नहीं रहा हूं, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं जिससे आप घर बैठे ये जानकारी कर पाएं। आपको पसंद आती है तो आप जाकर टेस्ट राइड करें, बाकी फैसला आपका। शुरुआत करते हैं, पहले खूबियों की बात करेंगे कि क्या क्या खूबियां हैं इसके अंदर। तो देखो, ये 125 सीसी की पहली ऐसी मोटरसाइकिल है जिसमें आपको 276 mm की डिस्क ब्रेक, बड़ी सी डिस्क ब्रेक और ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है। देखो 240 mm की डिस्क ब्रेक इसमें है पीछे और आगे है 276 mm की। तो ये इंडिया की पहली ऐसी मोटरसाइकिल है जो आपको 1,25,000 रुपये कम प्राइस में, मतलब उससे भी, मतलब 1,22,000-23,000 रुपये में आपको मिल जाएगी। कुछ जगह पर 1,20,000 रुपये की मिल जाएगी। इतनी कम प्राइस में आपको यही मोटरसाइकिल ड्यूल चैनल ABS, ड्यूल डिस्क ब्रेक दे रही है, जो सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा ये पहली खूबी है। इसके अलावा 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ये मोटरसाइकिल आपको दे रही है, जो आपको कोई और मोटरसाइकिल नहीं देती। और अब यहाँ पर आप हो सकता है ये कहें कि अगर अप साइड डाउन फॉर्क होता तो और मजा आता। तो कौन्स में मैं आपको क्या बताऊंगा, इसलिए बने रहो, मैं आपको वो भी बताऊंगा। इसमें आपको मोनो सस्पेंशन भी मिल जाता है। इससे होता क्या है, पहली बात तो जो आपकी राइडिंग है ना भाई, वो सस्पेंशन बहुत अच्छा काम करेगा। और इसके अलावा जैसे अगर आप ऐसी स्पोर्टी मोटरसाइकिल खरीद रहे हो तो लुक भी अच्छा आना चाहिए। तो जैसे इसके अंदर मोनो सस्पेंशन से ये सारी चीज़ें, इसका एरिया एक्सपोज है, 120 mm का वाइड टायर है। इससे क्या है कि जब एक्सपोज रहता है तो टसन मारने में, देखने में थोड़ी सी मोटरसाइकिल अच्छी लगती है। और आपको अच्छी लग रही है नहीं, कमेंट में ज़रूर बताओ। और हाँ, उसी हिसाब से स्पोर्टी मोटरसाइकिल का मफलर भी दिया गया है, मतलब साइलेंसर भी दिया गया है, थोड़ा बॉक्सी टाइप का दिया गया है। इससे क्या है, देखने में अच्छा है। और साउंड मैं सुना देता हूँ, ऐसा ना हो कि बाद में आप कहो कि यार साउंड सुनाया होता तो मज़ा आ गया। देखो नॉइज रिडक्शन ऑन रहता है तो साउंड उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। ठीक है भाई, तो ये इसके सस्पेंशन क्वालिटी और मोटरसाइकिल से चाहे जो देख लोगे उनसे, और सब में 31 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, इसमें 37 का मिलता है। तो इससे ये मोटरसाइकिल आपको एक बेहतरीन सस्पेंशन की क्वालिटी देने वाली है। इसके अलावा आपकी जो ज़रूरत है, जैसे 120 mm का वाइड टायर आपको मिल जा रहा है। ठीक है, आगे आपको मिल रहा है, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, 90-70 का मिल रहा है। तो मतलब जो आपकी नीड है वो आपको मिल जा रही है। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल में फुली LED लाइट का सेटअप मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको LED के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। इससे क्या है कि नाइट की विजिबिलिटी आपकी एकदम परफेक्ट रहेगी। आप रूरल एरिया, सिटी राइड कहीं चल रहे हो तो आपको अच्छी लाइट मिल जाएगी। LED इंडिकेटर भी मिल रहा है, हजार्ड भी मिल रहा है। जैसे हजार्ड जब इसमें मिल रहा है तो जब चारों इंडिकेटर एक साथ जलेंगे तो आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाना है, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसके अलावा जैसे लुक की बात ज़्यादा करूँगा नहीं। देखो स्पोर्टी मोटरसाइकिल है, स्प्लिट ग्रैब रेल है, स्प्लिट सीट है, सिंगल सीट में आती है, लेकिन ड्यूल चैनल ABS में ये स्प्लिट सीट ही आपको मिलेगी, यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जैसे और खूबियों की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में अब क्रूज कंट्रोल आ गया है, ये देख लो, जो आप आगे चलकर 1-2 साल में और मोटरसाइकिल में आपको मिलेगा। जैसे और जो मोटरसाइकिल आएंगी उनमें जो 1-2 साल में मिलेगा वो इसमें आपको मिल रहा है, मतलब क्रूज कंट्रोल आपको मिल रहा है। राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी आ गई है, इसमें कोई भी डिले नहीं है और एकदम फर्स्ट क्लास चलती है, एकदम स्मूथनेस। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं जो फ्यूचर में आएंगे, वो फीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी और ये इसकी खूबी है। और इसके अलावा जो आप 150-160 सीसी की मोटरसाइकिल खरीदते हो राइड मोड के लिए, इसमें आपको यहाँ पर दिखाना भाई जरा, यहाँ पर आपको राइड मोड भी आपको मिल रहा है। ये देखो, यहाँ पर मोड की बटन है और यहाँ पर आप देखो ये राइड मोड, इको, रोड और पावर मोड। यहाँ पर देखो क्रूज कंट्रोल ये ऑन कर रखा है मैंने। अभी देखो मैं इसको RTMI, मतलब ये। अब इसके और खूबियों की बात करें तो फुल्ली डिजिटल मीटर, वो भी फुल्ली लोडेड है भाई। जैसे कॉल, SMS, नेविगेशन, RTMI, रियल टाइम माइलेज, 2 ट्रिप मीटर, मतलब सब कुछ आपको मिल रहा है। अब इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। तो ये तो हो गई खूबी। इसके अलावा इससे बड़ी खूबी कि मतलब जैसे राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी के अलावा इसमें आपको ये किक भी मिल रही है। आपके मन में शंका नाम की चीज़ ही ना रहे कि अगर ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बैटरी ख़राब हो जाएगी तो कैसे स्टार्ट करूंगा, आप इसको किक से स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको किक भी मिल रही है। अब इसके अलावा हो सकता है शायद आप ये सोचें
कि 125 सीसी में जब सब कुछ मिल रहा है तो पावर क्या मिलेगी। देखो 125 सीसी का स्प्रिंट ईबीटी टेक्नोलॉजी वाला इंजन मिल रहा है, 11.4 पीएस की पावर, 10.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल रही है, जो मुझे लग रहा है कि इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक और बड़ी खूबी है कि इसका जो सीट हाइट है वो 790 mm है। ये देख लो, सीट हाइट इसकी 790 mm है, एकदम परफेक्ट। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग हैं, थोड़ा सा छोटे हैं, तो भी आप इस पर परफेक्ट तरीके से बैठ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और बैठे बैठे इसमें स्टैंड भी लगा सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी इसमें परफेक्ट है। तो इतनी चीज़ें हैं इसके अंदर खूबियाँ, जो मैंने आपको बहुत कम समय में बताई। मतलब राइड बाई वायर, क्रूज कंट्रोल और 4 इंच का बढ़िया सा फुल्ली विजिबल वाला मीटर आपको इसमें मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं और टायर वायर सब चौड़े मिल जाते हैं। अब बात आएगी कि भाई कमियां तो बताओ इसकी, जिसकी वजह से आप खरीदें कि ना खरीदें। ठीक है भाई, देखो पहली बात तो ये इंडिया की ऐसी बाइक है जिसमें आपको 1,25,000 रुपये से कम में आपको इतने फीचर्स दे दिए गए हैं कि आप शायद कमियां निकाल ही नहीं सकते हैं। और कमी निकालोगे क्या, जब पैसे ज़्यादा ले ही नहीं रही है कंपनी और सारे फीचर्स दे रही है, तो आप कैसे कमी निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें आपके मन की होंगी बात, उसको मैं कर देता हूं। जैसे अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर चाहूँ तो मैं इसको कमी में रख सकता हूँ कि अगर इसमें अप साइड डाउन फॉर्क होता तो अच्छा होता। तो देखो भाई, जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए तो चलो मैं कह देता हूं कि अगर इसके अंदर अप साइड डाउन फॉर्क आ जाए तो बहुत मजा आए। लेकिन जो जानकार हैं, जैसे मैं मोटरसाइकिल को रिपेयर करता हूं, तो अगर आप इंडिया में चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की सड़क पर चल रहे हैं, तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सबसे ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि एफजेड में अभी भी अप साइड डाउन फॉर्क नहीं आया है, उसमें 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। तो यहाँ पर ये जो है, पहली बात तो ये रिपेयरिंग में इसकी कॉस्ट कम आएगी, चलने में बेहतर रहेगा और आपको फालतू का कोई सरदर्द नहीं देगा। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। लेकिन मैं आपके दिल को रखने के लिए कह देता हूं कि अगर आप साइड डाउन फॉर्क दे देते तो और ज़्यादा मज़ा आता। अब इसके अलावा शायद आप पूछेंगे कि इसके अंदर और क्या कमी है। तो भाई मेरे हिसाब से इस मोटरसाइकिल में मुझे कोई फालतू की कमियां लगी नहीं हैं। एक हॉर्न और देना चाहिए था, आपकी कमी के लिए बता दूं, तसल्ली के लिए बता दूं कि ड्यूल हॉर्न दे देते तो शायद इसमें और ज़्यादा मज़ा आ जाता। और एक कमी की बात करें तो जैसे अगर सिंगल सीट वाले मॉडल में भी अगर ड्यूल चैनल एबीएस दे देते तो ज़्यादा मज़ा आ जाता। अभी खरीदना है या नहीं खरीदना है वो आप फैसला करो। लेकिन कुछ चीज़ें मैं बता दूं, जैसे अगर आप बिगिनर हो तो होगा क्या कि जैसे बिगिनर हो और आप इसको खरीदना चाहते हो तो आप समझ लो फ्यूचर की मोटरसाइकिल खरीद रहे हो। आपको जो 150 सीसी में फीचर्स चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें मिल रही हैं, पिकअप पावर। और अच्छी बात यह है कि देखो 60 की माइलेज इसमें आपको आराम से मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से सब कुछ इस मोटरसाइकिल में मिल रहा है। अब अगर आप ये कहोगे, देखो कमी की बात कर रहा हूँ तो कमी की बता दूँ। देखो ये स्पोर्टी डिज़ाइन है। अगर आप ये सोच कर ले रहे हो कि आप खरीदोगे, आप इस पर बहुत लोगों को बैठा लोगे, तो बहुत लोगों को बैठा सकते हो, लेकिन लड़कों को। लेकिन अगर आप लेडीज़ को बैठाओगे तो जैसे स्प्लेंडर से और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा बैठने में। इसलिए ये सोच समझ के लेना कि इसमें लेडीज़ अगर बहुत ज़्यादा जैसे बूढ़ी हैं तो दिक्कत होगी, और अगर जैसे कम उम्र की हैं, समीज सलवार पहन रही हैं, तो वो बैठ सकती हैं भाई। उसके बारे में मैं नहीं ज़्यादा मैं इस पर नहीं जाता हूँ। लेकिन ये नॉर्मल और मोटरसाइकिल जो हैं जिनमें सिंगल सीट आती है, उनसे आप इनको कंपेयर ना करें। क्योंकि आप एक स्पोर्टी, मतलब जैसे आप MT खरीदते हैं तो वो जो खरीद रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बेटर आपको मात्र 2 लाख रुपए भी नहीं खर्च करना, मात्र 1,20,000 से 25,000 रुपये मिल जाएगी। तो आपको सीट का ध्यान देना है कि आपको बैठाना किसको है, खुद चलना है, कॉलेज जाना है, कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि आप बिना देखे सिर्फ फीचर्स देख लो। आप सीट देख लो, सब कुछ देख लो, बाकी चलाने में अगर आप इसका राइड रिव्यू देखना चाहते हैं, कितने फीचर्स हैं वो देखना चाहते हैं, तो उसकी एक अलग वीडियो है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल से बताया हुआ, बस इसकी कमियाँ और खूबियाँ बतानी थी। तो अगर मैं तो ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ कि अगर सिंगल सीट हो जाती तो बहुत मज़ा, क्योंकि ये सारे फीचर्स आपको ग्लैमर में मिल जाएंगे। आप जाओ उसमें ABS आ जाएगा तो ले लेना, ठीक है। लेकिन ड्यूल चैनल ABS और स्पोर्टी मोटरसाइकिल जो देखने में अच्छी लगे मेरे भाई, तो ये चीज़ आपके लिए बेटर साबित हो जाएगी। कमी वमी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि चौड़े टायर, हर एक चीज़ तो मैंने बता दिया। अब उसको बार बार गिनाने से कोई फ़ायदा नहीं। मोटरसाइकिल परफेक्ट है। आप चाहो, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसकी टेस्ट राइड करना, और ना ज़रूरत हो तो फिर आप गुड बाय करना, ठीक है भाई। बाकी मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अब आपको क्या लग रहा है दोस्तों, आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। अब बहुत से लोग हो सकता कहें कि फाइबर की जगह मेटल दे दो, तो ये स्पोर्टी है, ये सारी चीज़ें लगानी पड़ती है। लेकिन जैसे हॉर्नेट में हिल रहा था, इसमें कोई चीज़ हिल नहीं रही है, एकदम परफेक्ट तरीके से बैलेंस की गई, और चलाने के बाद आपको मज़ा आएगा। और खास करके राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी की वजह से एकदम मज़ा आएगा, क्रूज कंट्रोल की वजह से मज़ा आएगा। तो कुल मिला के मस्त मोटरसाइकिल है। आपकी जो इच्छा है आप पहले चलाओ, देखो, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्योंकि मैं आपको बेच नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और भाई
आप ये भी ध्यान दे लो कि जैसे कोई भी यूट्यूबर आपको बता कर निकल देगा, लेकिन खरीदना आपको है। खरीदने के बाद आप लड्डू भी मुझे नहीं खिलाओगे, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सोच समझ के सारी चीज़ें करो, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।